बाणेश्वर जी का मंदिर एक प्रसिद्ध शैवपीठ है और यह शैवपीठ विगत 750 साल से इस कंडीशन में तो नहीं था, उस समय कुछ अलग रूप में था। यहाँ पर मेरा पिताजी और मेरा बड़ा पिताजी, दादाजी वगैरह और भी लोग, उस समय ये झोपड़ी टाइप था। मेरा बचपन में भी मैं यहाँ का अलग रूप देखा हूँ। अभी तो सारे लोग बोलबम वाले और शैव भक्त इसको इतना अपडेट करके रख दिए हैं। आप यहाँ के ये जो मूर्ति में मैं फोकस कर रहा हूँ, इन मूर्तियों को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना साल पुराना, बहुत पुराना ये मूर्ति यहाँ पर है। और इस बाणेश्वर पीठ का सबसे प्रमुख, इस वीडियो को छोड़ने के पीछे एक जो मेरा कारण यह है, उस समय यहाँ पर ऐसा रोग जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और रामोपैथी और उल्लूपैथी और जो भी पैथी है, जब रोगी का सब कुछ फेल्योर हो जाता है, कोई पैथ काम नहीं देता और रोगी निराश, हताश, उदास हो जाता है, तब यहाँ पर लोग आते थे अधिया पढ़ने के लिए। अधिया पढ़ना यानी ये यहाँ पर शैव मंदिर में रहते थे। आप देखेंगे इस तरफ अभी भी रहते हैं और ये जो कमरे बने हुए हैं इधर, उनको रहना पड़ता था। और यहाँ का जो शिवलिंग से, जो बाणेश्वर बाबा के जो शिवलिंग हैं, जहाँ योनि और लिंग का पूजन होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रुद्राभिषेक वगैरह होता है। दूध, दही, घी, पंचगव्य सब मिलके एक अलग केमिकल बनता है और लाखों लोग इसको पी के केवल रहते थे। और शिव जी का जैसे आदेश होता था, बाबा भोलेनाथ का जैसे आदेश होता था, उसी प्रक्रिया में ही ये लोग रहते थे। और अपना 1 महीना 15 दिन ऐसा रहना पड़ता था और बाबा जी का आदेश होता था, वो शिव भगवान। और यहाँ पर रह के कोई रुद्राभिषेक कर लिया, कोई रुद्र यज्ञ कर लिया, ऐसा करता था। जो कि आज भी हम भी यहाँ कई बार रुद्र यज्ञ करे हैं, दूसरे के लिए भी कराते थे। रुद्राभिषेक किए हैं, दूसरे के लिए भी कराए हैं। और उसका एक अलग महत्व और अलग महिमा होता है। और 15 दिन, 1 महीना, किसी का 45 दिन के अंदर उसका बीमारी ठीक हो जाता था और फिर वहाँ से संपूर्ण स्वस्थ शरीर लेके जाते थे। यानी लिंग के ऊपर जो शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मधु और कई सारे शुद्ध देसी गाय का पंचगव्य का जो यहाँ पर केमिकलाइजेशन हुआ, नेचुरल केमिकलाइजेशन, और उससे जब रोगी या ऐसे व्यक्ति जिसका कि कोई कारण नहीं है लेकिन वो रोग में है। क्यों साहब, आप अपना थोड़ा सा बारे में बताइए। आप जैसे आप सब कुछ करा लिए, MRI और सब कुछ टेस्ट वगैरह करा लिए, लेकिन आपका गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं हुआ। आप कहाँ गए थे बोल रहे थे? हम तो सर मैंने वहाँ योगग्राम गए और आरोग्य मंदिर गए, गोरखपुर भी गए, पटना बिहार के प्रमुख जो गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी गए, RK अग्रवाल। अच्छा, उनका भी दवा खाएं। ठीक है। फिर और भी एलोपैथी में विजय प्रकाश में पटना के, उनको भी खाए। और कहाँ गए थे बोल रहे? चेन्नई वगैरह? चेन्नई में भी दिखाएं। किनके यहाँ? पंचगव्य के हैं। अच्छा, निरंजन जी के पास भी गए। और कहाँ गए? रामदेव बाबा के भी यहाँ गए। रामदेव बाबा का भी दवाई खाए और कहीं पर भी आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, फिर आखिर में आप हमारे पास आए हैं। इस प्रकार का कोई कारण नहीं है। और हर जगह दौड़ने के उपरांत भी जब बीमारी ठीक नहीं होता है, तो इस प्रकार के अगर आपके पास ऐसे आप रोगी हैं जिसका कि सब परीक्षण करा लेने के बाद भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं, तो हमारे पास वह विधाएं हैं जिनसे हम आपको आरोग्य और स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे, और आप फ़ोन करके ही आएँ। अगर हम फ़ोन नहीं उठा पाते, किसी कारण व्यस्त हैं, तो आप SMS ज़रूर कर लें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय शिव शंभू शंकर, जय रुद्र नमः।